प्रकाश ज्ञान सागर में आप सभी बच्चों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9 बिहार बोर्ड के चैप्टर नंबर 2 अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसका जितना भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों को प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। चलिए हम लोग शुरू करते हैं अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। इससे पहले एक मोटिवेशन कोट, युद्ध कहां तक पाला जाए, द्वंद्व कहां तक टाला जाए, तू राणा का वंशज है, फेंक भाला जहां तक जाए। आप लोगों में क्षमता है और आप लोग आने वाले भविष्य के भारत के निर्माण करता है। आपके अंदर जुनून होनी चाहिए। इसी जुनून के साथ चलिए हम लोग अपना क्लास का शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अमेरिका की खोज किसने की थी? तो देखिए, अमेरिका का खोज भारत के खोज का ही परिणाम था। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि भारत के खोजने के लिए 1492 में एक पुर्तगाली यात्री ने समुद्री मार्ग से चलना शुरू किया था जिसका नाम था कोलंबस। लेकिन समुद्र में तूफान आ जाने के कारण और कंपास की खोज न होने के कारण यह रास्ता भटक गया और रास्ता भटक करके यह अमेरिका के पूर्वी तटों पर पहुंचा और वहां के लोगों को इंडियन जान करके रेड इंडियन कहा। तो अमेरिका की खोज 1492 में हुई थी, कोलंबस ने किया था। यह किस देश को खोजने चला था? भारत। लेकिन ये कहां पहुंच गया? अमेरिका, और वहां के जनजाति को इसने रेड इंडियन कहा। लेकिन यहीं पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए अमेरिका का नाम किस व्यक्ति के नाम पर पड़ा, तो अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा था। क्यों पड़ा? आखिर जब कोलंबस ने खोज किया तो कोलंबस रखना चाहिए था, लेकिन अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पर अमेरिका का नाम रखा गया। तो अमेरिगो वेस्पुसी ने अमेरिका के बहुत क्षेत्रों का खोज किया था, विस्तृत क्षेत्रों का, जिसके कारण अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पर ही अमेरिका का नाम पड़ा था। जबकि कोलंबस ने एक छोटा सा द्वीप का खोज किया था जिसको बाद में चल करके बोस्टन बंदरगाह के नाम से जाना गया। आगे चलिए, सप्तवर्षीय युद्ध किन देशों के बीच हुई थी? यह युद्ध 7 वर्षों के लिए 2 देशों के बीच हुई थी। कहानी यह था कि अमेरिका में 2 गो जो उपनिवेशी थे उनका बहुत वर्चस्व था। पहला जो सबसे ताकतवर था वो था फ्रांस और दूसरा का नाम था ब्रिटेन। इन्हीं दोनों के बीच ज्यादा लाभ कमाने के लिए झगड़ा हो गया था, जिसमें इंग्लैंड का सहयोग अमेरिका के लोगों ने किया और जिस कारण से इंग्लैंड ने फ्रांस को क्या कर दिया? पराजित कर दिया और फ्रांस यहां से बिल्कुल ही समाप्त हो गई। तो पूछा जाए कि बताइए सप्तवर्षीय युद्ध किन देशों के बीच हुआ था? तो सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। सप्तवर्षीय युद्ध कब से कब तक चला था? तो सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 1763 के बीच यह 7 सालों का युद्ध था। सप्तवर्षीय युद्ध में कौन सा देश पराजित हुआ? तो हमने बताया कि इसमें फ्रांस क्या हो गया था? पराजित हो गया था, यह बिल्कुल भी हार गया था। फ्रांस की पराजय ने अमेरिका वासियों के स्वतंत्रता की इच्छा को भड़काया। एक व्यक्ति थे प्रोफेसर पुलार्ड, उसने कहा कि देखिए ये जो फ्रांस की पराजय है ना, यहीं से अमेरिका वाले के दिल में ये बात जगी कि हम लोग ब्रिटेन को भी हरा सकते हैं। और यहां से ही जो अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम आप लोग देखेंगे, यही फ्रांस की हार का ही कारण बना। तो ये कहा था प्रोफेसर पुलार्ड ने। स्टॉम्प एक्ट कब पारित किया गया? तो ये 1775 में पारित किया गया था। सभी वस्तुओं पर एक स्टाम्प शुल्क बढ़ा दिया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि कितना स्टाम्प शुल्क बढ़ा दिया गया था, तो हर एक वस्तु पर 20 शिलिंग स्टाम्प एक्ट लगा दिया गया था। कितना शिलिंग? 20 शिलिंग स्टाम्प एक्ट लगा दिया गया था। आगे है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा 9th क्लास में पूछा जाने वाला है और आगे के भी समय में पूछा जाता है। कॉमन सेंस के लेखक कौन है? तो कॉमन सेंस के लेखक हैं थॉमस पेन। कौन है? थॉमस पेन। इसी में वो है प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं। इससे 2 क्वेश्चन बनता है, प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं किस स्वतंत्रता संग्राम का नारा था? तो यही है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का। और इसको दिया किसने था? तो सैमुअल एडम्स ने दिया था। सैमुअल एडम्स ने इसको दिया था, प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं। आगे आते हैं, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय वहां का राजा कौन था? ये बहुत निरंकुश राजा था जिसका नाम था जॉर्ज तृतीय, और इसकी निरंकुशता भी कहीं ना कहीं अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम लाने में अपना अहम भूमिका निभाया था।
बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई थी? तो बोस्टन टी पार्टी की घटना थी 1773 को। हुआ ये था कि पहले वहां पे बहुत सारी कंपनियां चाय पत्ती का व्यापार करती थी, लेकिन ब्रिटेन ने एक नियम पारित किया और उस नियम में बताया गया कि केवल ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, जो भारत में कार्यरत थी, वही चाय पत्ती का व्यापार करेगी, जिसके कारण यहां पर बहुत ज्यादा इसका विरोध हुआ था। क्योंकि ये वो कोई भी दुकान होता है और वो पूरा गांव में अकेला होता है तो सामान का रेट बढ़ा देता है। यही सोच के अमेरिका के लोगों ने क्या कर दिया, इसका बहिष्कार कर दिया था, जिसके कारण हुआ था बोस्टन चाय पार्टी की घटना। ये कोई पार्टी उटी नहीं थी, एक प्रकार की आंदोलन था। यह बोस्टन बंदरगाह पर हुआ था। कौन सा बंदरगाह? बोस्टन बंदरगाह पर हुआ था। चाय को गुलामी का बीज कहा गया कि चाय ही गुलामी का बीज है, क्योंकि आप लोग जानते हैं भारत में भी अंग्रेज आए थे तो सब किसी को चाय पीने का लत लगा दिए थे, जिसके बाद यह हुआ कि लोग चाय के आदी हो गए और उसके लिए भी लोग उसके काम करते थे, चाय मात्र चाय पीने के लिए। तो वह अमेरिका का एक व्यक्ति, अमेरिका के जो बोस्टन चाय पार्टी की घटना थी, इसी में कहा गया था कि चाय ही हम लोग को गुलाम बना रहा है, अर्थात चाय ही गुलामी का बीज है। आगे, बोस्टन चाय पार्टी की घटना में कितनी चाय की पेटी समुद्र में फेंकी गई थी? यह आपके बुक में नहीं है, लेकिन आपके ज्यादा जानकारी के लिए ये सब बता रहे हैं हम कि चाय की कितनी पेटी समुद्र में फेंकी गई थी अटलांटिक महासागर में। तो आप लोग बताइएगा, 342 को पेटी फेंक दिया गया था। किसने फेंका था? तो वही रेड इंडियन जो आपको पढ़ाए थे, रेड इंडियन समूह के जनजातियों ने इसको फेंक दिया था बाहर ले जाकर के समुद्र में। बोस्टन चाय पार्टी की घटना में कितना रुपया का सरकार को घाटा हुआ था? कै रुपया का घाटा हुआ था? तो उस समय के जमाना में 90 पाउंड रुपया का घाटा हुआ था। 90,000 पाउंड रुपया का क्या हो गया था? घाटा हुआ था। इस चाय पत्ती के 342 पेटी फेंकने के कारण 90,000 पाउंड का घाटा इन लोग को सहना पड़ा था। बोस्टन चाय पार्टी में कितना टन चाय पत्ती फेंका गया था? तो 45 टन चाय पत्ती फेंका गया था। कितना टन चाय पत्ती? 45 टन चाय पत्ती को क्या कर दिया गया था? फेंक दिया गया था समुद्र के पानियों में। बोस्टन बंदरगाह पर कितनी जहाज आई थी? 4 जहाज। लेकिन अगर पूछा जाए अमेरिका के लिए कितनी जहाज रवाना हुई थी, तो 7 गो जहाज चाय पत्ती से लदा हुआ भेजा गया था, लेकिन 4 गो बोस्टन बंदरगाह पर आया था और 3 गो अलग अलग बंदरगाह पर गए थे। सभी जहाजों का विरोध हुआ था। कोई भी चाय पत्ती अमेरिका में नहीं उतरी थी, कोई भी जहाज को रुकने नहीं दिया गया था, जहाज वापस गया था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई कब हुई? तो पहली लड़ाई हुई थी 18 अप्रैल 1775 को लेक्सिंगटन में। कहां हुई थी? लेक्सिंगटन में। स्वतंत्रता की घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? स्वतंत्रता की घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? अगर ऐसा क्वेश्चन है तो उसका आंसर होगा जेफरसन। और 21 सम्मेलन में पास किया गया था? तो दूसरा सम्मेलन जो फिलाडेल्फिया में हुआ था, वहीं पर इसको पास किया गया था। दूसरा वाला में पास किया गया था। आगे आते हैं, घोषणा पत्र के अनुसार कितने उपनिवेशों ने संयुक्त रूप से अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया? देखिए, 13 गो ऐसे उपनिवेश थे जिन्होंने कहा कि आज से हम स्वतंत्र हैं, ना हमारे ऊपर राजा का अधिकार, ना ही ब्रिटेन के किसी भी गवर्नर का अधिकार होगा। तो 13 गो, इनकी संख्या कितनी थी? इनकी संख्या 13 थी। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो देखिए, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे जॉर्ज वाशिंगटन। यह उस समय के बहुत ही बढ़िया सेनापति के रूप में काम किया और सबसे महत्वपूर्ण योगदान इन्होंने ही दिया अमेरिका को स्वतंत्र करने में। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों की तरफ से सेनापति, ये तो अमेरिका की तरफ से थे जॉर्ज वाशिंगटन। उसी तरह से ब्रिटेन की ओर से कौन था? तो कॉर्नवालिस था। कौन था? कॉर्नवालिस। ये भारत में भी गवर्नर बना था, याद रखिएगा। वहां के लड़ाई में ये हार गया था कॉर्नवालिस और इसने अपने घुटने टेक दिए थे जॉर्ज वाशिंगटन के सामने, और यहीं से अमेरिका का हो गया, स्वतंत्र हो गया। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई कब समाप्त हुई थी? 1781 में कॉर्नवालिस ने घुटना टेक करके कहा कि अब हमसे नहीं हो पाएगा, हम लोग हार मानते हैं, पराजय स्वीकार करते हैं। और यहीं पे लड़ाई 1781 में क्या हो गई थी? समाप्त हो गई थी। अमेरिका का संविधान कब बनाया गया था? तो अमेरिका का संविधान 1787 में बनाया गया था। 1787 में इसको बनाया गया था, लेकिन लागू जब पूछा जाए तो 1789 में इसको क्या कर दिया गया था? लागू कर दिया गया था। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने? तो अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति बने थे जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन ही वह व्यक्ति थे जो यहाँ पे सेनापति का काम किए थे, उन्हीं को आगे चल के राष्ट्रपति बनाया गया था। और यहाँ पे आप लोग का
अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम जो चैप्टर है, इसके जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर थे वे सारे के सारे आप लोगों के सामने समाप्त कर दिए गए हैं। आप लोगों से निवेदन है कि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। आने वाले समय में आपको इससे भी अच्छी अच्छी जानकारियां दी जाएगी। जय हिंद, जय भारत।